मई सदन के आदरणीय सदस्यगण, असम विधानसभा की 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मैं सम्मानीय अध्यक्ष श्री रंजीत दास डांगरिया आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाइछु। तेऊ दीर्घदिनिया अभिज्ञता और जनकल्याणर स्वार्थत এই সদনৰ गरिमा और ঐতিহ্যক বজাই ৰাখিব এয়া मोर दृढ़ विश्वास। मैं অসমৰ सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा देवक पुनर्बार मुख्यमंत्री दायित्व ग्रहण करार बारे आंतरिक अभिनंदन और शुभकामना जनाइछु। विगत 5 বছরাত তেখেতৰ সবল নেতৃত্ব और हो হাখনে জনতাৰ বিশ্বাস और समर्थन अर्जन करिছে। आमार অসমখনক प्रगति और समृद्धिर पथत और अधिक आगुवाई লৈ যোৱাৰ বাবে তেখেতলৈ অশেষ শুভকামনা যাচিছোঁ। মই এই সদনৰ নৱ নিৰ্বাচিত সন্মানীয় সদস্য সকলক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। मोर दृढ़ विश्वास जो समाजर हकारू श्रेणीर आइजर बाबे विशेषকৈ दरिद्र और वंचित सकলৰ सेवार संकल्परे अपना लोग काम करी जाबो। माननीय सदस्यगण, इस अवसर पर मैं अपने संबोधन की शुरुआत ऋग्वेद के एक प्रेरक श्लोक से करना चाहता हूँ। संगच्छध्वम संबद्धध्वम सम अमनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। अर्थात साथ चले, साथ बोले और अपने मन को एकता एवं समरसता से जोड़ें। यह श्लोक हमें स्मरण कराता है प्रगति और समृद्धि तभी संभव है जब हम साझा उद्देश्य, पारस्परिक सम्मान और सामूहिक संकल्प के साथ कार्य करें। हमें यह मतभेदों से ऊपर उठकर असम के प्रत्येक नागरिक के कल्याण, शांति और आकांक्षाओं के प्रति स्वयं को समर्पित करने का आह्वान करता है। माननीय सदस्यगण, भारत में चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद असम में पहला चुनाव 27 मार्च 1952 को आयोजित किया गया था। पिछले 7 दशकों से अधिक समय तक राज्य और राष्ट्र की जनता तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं ने मिलकर इस आधारशिला को सुरक्षित एवं सुदृढ़ किया है। हाल ही में संपन्न असम विधानसभा चुनाव इस लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव के रूप में स्मरण किया जाएगा। वास्तव में यह चुनाव लोकतंत्र का उत्सव बन गया। 85.96% का अभूतपूर्व मतदान और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में स्पष्ट एवं व्यापक जनादेश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता के विश्वास का प्रमाण है। मैं भारत निर्वाचन आयोग, राज्य प्रशासन, सुरक्षा बलों और सबसे बढ़कर असम की जनता को शांतिपूर्ण सफल चुनाव संपन्न कराने के लिए बधाई देता हूं। मैं लोकतांत्रिक संस्थाओं में पुनः विश्वास करने के लिए भी जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह जनादेश निरंतरता के पक्ष में स्पष्ट समर्थन है। वर्ष 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता लगातार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दृष्टिकोण और शासन का समर्थन कर रही है। इस चुनाव में पूर्व निर्वाचन प्रबंधन ने 126 में से अभूतपूर्व 102 सीटें प्राप्त की, जो सरकार के प्रति जनता के अपार समर्थन को दर्शाता है। यह जनादेश पिछले 10 वर्षों में अपनाई गई शांति, आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास की नीतियों के प्रति जन समर्थन का प्रतिबिंब है। शांति स्थापना के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रही हैं। आज सशस्त्र बल अधिनियम केवल 35 में से 3 जिलों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों से हटा लिया गया है। कई शांति समझौते एवं समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं और 10,000 से अधिक उग्रवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं। ये उपलब्धियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सक्रिय सहयोग और मार्गदर्शन से हासिल हो चुकी है। असम की जनता की ओर से मैं उनके प्रति हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं।
इसके साथ ही मैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम से अपील करता हूँ, जो इस शांति प्रक्रिया से बाहर रहने वाला एकमात्र प्रमुख संगठन है, कि वे मुख्यधारा में शामिल होकर असम के विकास एवं प्रगति में अपना योगदान दें। राज्य ने आर्थिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। पिछले 5 वर्षों में असम का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 16% की वार्षिक वृद्धि विकास दर से बढ़ा है। असम वर्ष 2028-29 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पिछले कुछ वर्षों में 2 गुना से अधिक हो गई। पूंजीगत वर्ष 2021-22 में 13,502 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 26,521 करोड़ रुपए हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश में इस बड़ी वृद्धि के बावजूद राज्य ने ऋण GSDP को अनुपात को 25% से नीचे बनाए रखा, जो अनुमत 32% से की सीमा के भीतर है। असम भारत सरकार की विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले अग्रणी राज्यों में भी उभर कर सामने आया है। राज्य में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात 48% से बढ़कर 72% हो गया है, जो बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। यह असम की आर्थिक संभावनाओं में बढ़ते विश्वास का संकेत है। इसके साथ ही हम उभरती वैश्विक चुनौतियों के प्रति भी सजग हैं। पश्चिम एशिया में चल रहा संकट विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव डाल रहा है। हालांकि असम की अर्थव्यवस्था स्थिर और मजबूती बनी हुई है, परंतु राष्ट्रीय और वैश्विक परिस्थितियां सतर्कता एवं जिम्मेदारी की मांग करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मितव्यता एवं विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवहार के लिए किए गए राष्ट्रीय आह्वान के अनुरूप मैं जनता से अपील करता हूं कि वे कुछ समय तक अनावश्यक खर्चों, अत्यधिक स्वर्ण खरीद कर न तथा गैर आवश्यक विदेशी यात्राओं से परहेज करें, क्योंकि इससे देश की विदेशी मुद्रास्फीति प्रभावित हो सकती है। सामूहिक जिम्मेदारी और विवेकपूर्ण आर्थिक आचरण इस चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र को सशक्त बनाएगा। माननीय सदस्यगण, पड़ोसी देश से होने वाले अवैध घुसपैठ लंबे समय से असम और राष्ट्र दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई हिस्सों, विशेषकर पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में बाड़बंदी न होने के कारण घुसपैठ रोकने के प्रबाधित रही है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा सीमा बाड़बंदी हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्वागत योग्य है। इससे भारत बांग्लादेश के शेष हिस्सों में बाड़बंदी कार्य को तेजी मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सरकारें अब केंद्र, असम और पश्चिम बंगाल में समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं। इस दीर्घकालिक चुनाव से निपटने के लिए अब एक मजबूत एवं एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों सहित सीमा बाड़बंदी का कार्य पूरा होने से सीमा प्रबंधन और अधिक सुदृढ़ होगा तथा घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के व्यापक हित में भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करने और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के साथ साथ मेरी सरकार सद्भाव, समानता और साझा सभ्यगत मूल्यों पर आधारित बृहत्तर असमिया समाज के पुनर्निर्माण तथा उसके सशक्तिकरण के प्रति अपने प्रतिबद्ध प्रयास निरंतर जारी रखेगी। यह दृष्टिकोण महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के शाश्वत आदर्शों से प्रेरित है, जिन्होंने विभिन्न समुदायों और जनजातियों के बीच एकता के बीज बोए तथा समानता, आध्यात्मिक मानवतावाद और सामूहिक पहचान पर आधारित एक समावेशी एवं जाति विहीन असमिया समाज की अस्थायी नींव रखी। उन्हें हमारी सभ्यता के आंतरिक स्वरूप और उसके मूलभूत ताने बाने की गहन समझ थी। किरात, कछारी, खासी, गारो, मिरी, अमन, कंक, गोवाल, ओखों, मुलुक, धोबा, जे, तुर्क, कोबास, मृच्छह, चुंडाल, आनुपापी, नोरो, कृष्णो, हेवो और होंग तो पवित्रो होए, भोकती, लोभिया, होंकार, तोरिया, वैकुंठे, हुकय सोलोय। ये अमर वचन उस शाश्वत एकता और आध्यात्मिकता के संदेश को अभिव्यक्त करते हैं जो असम के सभी समुदाय
और जाति समूहों को एक व्यापक असमिया समाज के सूत्र में बांधते हैं। इस महान दृष्टि से प्रेरित होकर मेरी सरकार सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक एकीकरण को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ साथ असम के लोगों की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान दृढ़तापूर्वक रक्षा हेतु निरंतर कार्य करती रहेगी। यह प्रयास महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव महापुरुष, श्री माधव देव महापुरुष, दामोदर देव तथा अन्य दूरदर्शी समाज सुधारकों द्वारा स्थापित अस्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से सतत प्रेरणा प्राप्त करता रहेगा। मेरी सरकार राज्य के स्वदेशी लोगों एवं जनजातीय समुदायों के अधिकारों, परंपराओं, भूमि और विरासत की रक्षा आत्मरोइख्या देख रोइख्या जुई डाक पोरे होन्मुख खेई डाको तोई जाप दे पोरी होई पोरो कोटब्यो रोड। अंबिकागिरी राय चौधरी जी ने कहा, जनजाति बेल्ट एवं ब्लॉकों की सुरक्षा, सामुदायिक भूमि अधिकारों का संरक्षण और स्वदेशी समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय शासन की प्राथमिकताओं में शामिल रहेंगे। असम की सभ्यतागत मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता एवं समन्वित पहचान को संरक्षित करने वाली संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने वर्तमान सत्र में ही इस विधेयक को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। यह सामाजिक सद्भाव, न्यायिक, लैंगिक समानता और आधुनिक प्रगतिशील समाज को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। माननीय सदस्यगण, जनता से प्राप्त व्यापक जनादेश और पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर मेरी सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण तैयार किया है। इस दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र असम के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना होगा। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य के युवा असम की प्रगति और समृद्धि में सक्रिय भागीदारी बने। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी समान रूप से प्रतिबद्ध है कि असम के प्रत्येक युवा को राज्य के विकास में योगदान देने और उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिले। जनता के व्यापक समर्थन से स्वीकृत संकल्प पत्र में किए गए वादों के अनुरूप पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में 2 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संतुलित एवं तीव्र विकास को आगे बढ़ाएगी। इसमें कृषि, दुर्लभ खनिजों का खनन, विनिर्माण, सुपर क्रिटिकल तापीय ऊर्जा, पंप स्टोरेज परियोजनाएं तथा अन्य उभरते उद्योग शामिल हैं। अंतरिक्ष रक्षा, विनिर्माण और उन्नत प्रौद्योगिकियों सहित उदयमान क्षेत्रों और अत्याधुनिक तकनीकों पर विशेष बल दिया जाएगा। साथ ही वित्तीय सेवाएं, डिजिटल बैंकिंग और डाटा सेंटर जैसे सेवा क्षेत्र को सुदृढ़ कर असम को क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस परिवर्तन की आधारशिला एडवांटेज असम 2.0 के पहले माध्यम से रखी जा चुकी है। 25 और 26 फरवरी के 2025 को आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान 5.18 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 3.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ हो चुका है। लगभग 60% परियोजनाएं उन्नत कार्यान्वयन चरण में हैं तथा कई परियोजनाएं पहले से संचालित हो रही हैं। अगले 5 वर्षों में मेरी सरकार इस गति को और आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। सभी प्रमुख परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कर उन्हें संचालित करने की प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य के बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर उत्पन्न करना तथा ऐसी परिस्थितियां निर्मित करना है जिससे असम की युवा अपने भविष्य और कैरियर को असम में बना सके। माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अगले 5 वर्ष में असम विकास यात्रा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि का साक्षी बनने जा रहा है। राज्य पहली बार ऊर्जा अधिशेष राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। इस वर्ष में असम में विद्युत की अधिकतम मांग लगभग 3100 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है और वर्ष 2031 तक औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के अनुरूप इसमें और भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में महत्वाकांक्षी विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 3200 मेगावाट सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता
तथा 4200 मेगावाट पंप स्टोरेज जल विद्युत क्षमता वाली परियोजनाओं का निर्माण कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त कई अन्य विद्युत उत्पादन परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं। ये सभी परियोजनाएं राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को उल्लेखनीय रूप में आगे बढ़ाएंगी और असम को क्षेत्र का प्रमुख ऊर्जा केंद्र बनाएंगी। मेरी सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना का सफल क्रियान्वयन भी किया है। इस योजना के अंतर्गत असम देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उभरा है। 1.25 लाख से अधिक परिवारों ने रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर लिए हैं, जिससे लगभग 410 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। राज्य की हरित ऊर्जा यात्रा को मजबूती मिल रही है। संतुलित और भविष्य उन्मुख ऊर्जा मिश्रण के माध्यम से असम उद्योगों और आवासों को विश्वसनीय, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। यह परिवर्तन न केवल औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि राज्य भर के लोगों के जीवन में स्तर में भी सुधार लाएगा। मेरी सरकार साक्ष्य आधारित योजना, संस्थागत सुधार और समावेशी विकास के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में शासन, आधारभूत संरचना और मानव विकास में हासिल की गई प्रगति के आधार पर मेरी सरकार विकसित असम रोड मैप 2047 तैयार कर रही है, जो समृद्ध, टिकाऊ और वैश्विक प्रतिस्पर्धी असम की व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। अगले 5 वर्षों में डेटा आधारित शासन, जिला स्तरीय योजना और परिणाम आधारित नीतिगत हस्तक्षेपों पर विशेष बल दिया जाएगा। जिला घरेलू उत्पाद का आकलन, जिला विजन दस्तावेजों की तैयारी तथा आकांक्षी जिलों ब्लॉकों पर निरंतर ध्यान विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ स्थानीय विकास प्राथमिकताओं को जोड़ने में सहायक होगा। सूचित नीति निर्माण और वास्तविक समय की निगरानी को और मजबूत करने के लिए मेरी सरकार नीति आयोग के सहयोग से राज्य डेटा विश्लेषण पोर्टल तथा विकसित असम स्ट्रेटेजिक रूम जैसे उन्नत डिजिटल शासन प्रणालियां स्थापित करने का प्रस्ताव रखती। ये पहले तेज निर्णय निर्माण, बेहतर योजना क्रियान्वयन और विकास की प्रभावी समीक्षा में सहायक होगी। माननीय सदस्यगण, असम की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत और गतिशील विकास का प्रदर्शन कर रही है। वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2026-27 में 8.71 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि वित्तीय वर्ष में 2021-22 में यह 4.11 लाख करोड़ रुपए था। पिछले वर्षों में 5 वर्षों में रखी गई मजबूती की आर्थिक नीति के आधार पर मेरी सरकार अभी उपलब्धियों को सुदृढ़ करने तथा असम को 2028 तक 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अग्रसर करेगी। वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय दक्षता में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने के बाद मेरी सरकार अगले 5 वर्षों में सुधारों को और गहरा तथा शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए ठोस रणनीति अपनाएगी। वर्ष 2025-26 में लगभग 85% तक पहुंचे बजट उपयोग को बेहतर क्रियान्वयन क्षमता, निगरानी और परिणामोन्मुख व्यय के माध्यम से और बढ़ाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय प्रगति हुई। विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक आधारभूत संरचना की मजबूत नींव तैयार की है। आने वाले 5 वर्षों में मेरी सरकार उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सड़कों, पुलों, स्वास्थ्य, शहरी और संरचना और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों में इन निवेशों का विस्तार किया जाएगा। राज्य के स्वयं के राजस्व स्रोत वित्तीय वर्ष 2021-22 के 23,113 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष में 2025-26 में 39,294 करोड़ रुपए हो गए हैं। यह कर सुधारों, उत्पाद शुल्क और अन्य राजस्व सृजन क्षेत्रों में सुधारों का परिणाम है। मेरी सरकार आंतरिक संसाधन जुटाने तथा दुर्लभ खनिज, अधिशेष विद्युत उत्पादन और अन्य उभरती क्षेत्रों के माध्यम से नए राजस्व स्रोत विकसित करने का कार्य जारी रखेगी। सरकार पारदर्शी प्रशासन, वैज्ञानिक अन्वेषण और सतत खान पद्धतियों के माध्यम से असम की खनिज क्षमता को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार, चूना पत्थर खदानों की सफल नीलामी और रिकॉर्ड रॉयल्टी संग्रह ने औद्योगिक विकास और राजस्व वृद्धि की मजबूत नींव तैयार की है। अगले 5 वर्षों में आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित और पर्यावरण के अनुकूल खनन प्रणाली के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। निवेश, रोजगार और राज्य के बढ़ाने तथा महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिजों को खोज
पारदर्शी नीलामी प्रणाली तथा खनिज ब्लॉकों के शीघ्र संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खनिज निष्कर्षण और परिवहन की निगरानी एवं विनियमन को मजबूती करने के लिए एकीकृत खान एवं खनिज प्रबंध प्रणाली लागू की जाएगी। खनन कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ड्रोन आधारित निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इन पहलों से खनन क्षेत्र औद्योगिकीकरण, रोजगार सृजन और आंतरिक संसाधनों जुटाने का प्रमुख माध्यम बनेगा। साथ ही पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास भी सुनिश्चित होगा। उत्पाद शुल्क विभाग पारदर्शिता बढ़ाने, अनुपालन में सुधार करने, अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने और राजस्व को बढ़ाने के लिए लाइसेंस और अनुमतियां जारी करने के लिए निर्बाध, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी संचालित प्रणालियों के माध्यम से उत्पाद शुल्क प्रशासन का आधुनिकीकरण करेगा। मेरी सरकार पारंपरिक पेय पदार्थों को औपचारिक रूप देने, नियमित करने और बढ़ावा देने के लिए एक स्वदेशी पेय नीति शुरू करने की योजना बना रही है। पिछले 5 वर्षों में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में एंड टू एंड डिजिटलीकरण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आधार आधारित सत्यापन और एकीकृत कल्याण वितरण प्लेटफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। अगले चरण में लाभार्थियों तक समयबद्ध, लक्षित और पारदर्शी लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, शहरी अवसंरचना विकास निधि और अन्य संस्थागत वित्तीय तंत्रों ने असम में विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अनुभव के आधार पर मेरी सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान वित्त पोषण चैनल के माध्यम से पर्याप्त निवेश हासिल करने का प्रयास करेगी। असम में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आने वाले वर्षों में मेरी सरकार इस राष्ट्रीय औसत से ऊपर ले जाने के लिए कृषि, MSME, स्टार्टअप उद्यमियों और स्वरोजगार क्षेत्रों में संस्थागत ऋण सहायता का विस्तार करके इसे राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर ले जाने की दिशा में काम करेगी। अरुणोदय 3.0 जो अब लगभग 40 लाख लाभार्थी परिवारों को कवर करता है, राज्य में सबसे बड़े सामाजिक सहायता योजनाओं में से एक नंबर उभरा है। पहले से निर्मित मजबूत कल्याणकारी ढांचे के आधार पर मेरी सरकार सामाजिक सुरक्षा को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम वितरण प्रणाली और लाभार्थी प्रबंधन तंत्र को और मजबूत करेगी। चाय उद्योग असम की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। असम चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत ऑर्थोडॉक्स और विशेषता वाली चाय के लिए लक्षित सहायता के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऑर्थोडॉक्स चाय के निर्यात में 40 मिलियन किलोग्राम की भारी वृद्धि शामिल है। अगले 5 वर्षों में मेरी सरकार असम को प्रीमियम ऑर्थोडॉक्स चाय के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम करेगी, जिसका लक्ष्य कुल चाय निर्यात में ऑर्थोडॉक्स चाय का हिस्सा बढ़कर लगभग आधा करना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए आपून घर, आपून वाहन, अभिनंदन और बीमा सहायता योजनाओं जैसी कल्याणकारी पहलों ने कर्मचारियों और उनके परिवारों को सार्थक सहायता प्रदान की है। इन पहलों को आगे बढ़ाते हुए मेरी सरकार संतुलित और राजकोषीय रूप में स्थायी तरीके से कर्मचारी कल्याण उपायों को मजबूत करना जारी रखेगी। असम को भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार और पूर्वोत्तर के एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में बदलने के लिए मेरी सरकार 5 लाख करोड़ के निवेश दृष्टिकोण के साथ असोम गति शक्ति मास्टर प्लान को लागू करने का प्रस्ताव करती है। अगले 5 वर्ष पूरे राज्य में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, शहर बुनियाद ढांचे और आर्थिक गलियारों में बड़े निवेश के माध्यम से असम के रणनीतिक लाभों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। राजकोषीय स्थिरता और सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालियों को मजबूत करने के व्यापक उद्देश्य के अनुसार मेरी सरकार द्वारा भविष्य के वेतन संशोधन और कर्मचारी कल्याण से संबंधित उपयुक्त उपायों पर भी विचार किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार असम के लोगों, विशेष रूप से राज्य के जनजाति, आदिवासी, स्वदेशी और अन्य संरक्षित समुदायों की पहचान, भूमि अधिकार, सुरक्षा और संवैधानिक हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। हाल के वर्षों में किए गए निर्णायक उपायों के आधार पर अगले 5 वर्ष स्वदेशी अधिकारों और जनसांख्यिकी सुरक्षा के संरक्षण के लिए
कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें वापस भेजने में तेजी लाने के लिए प्रवासी असम अधिनियम 1950 के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। मेरी सरकार राज्य की जनसांख्यिकी असंतुलन और सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप की रक्षा के लिए वैध और निरंतर उपाय जारी रखेगी। मेरी सरकार लक्षित विकास पहलों और उन्नत बुनियादी ढांचे के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थितियों और जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। भारत बांग्लादेश और भारत भूटान सीमाओं पर रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण 140 सीमावर्ती गांवों को कवर करने वाले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत चल रहे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मेरी सरकार सीमा सद्भावना कार्यक्रमों, सीमा दर्शन पहलों, ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने देने के लिए स्मार्ट मार्केट हब की स्थापना, अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों में 24 पुस्तकालयों के निर्माण तथा बेहतर बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी